चंबा के झुलाकड़ी में शनिवार सरल भगवद गीता सार रूप के कोर्स की जगह राधा अष्टमी के उपलक्ष्य पर विशेष सत्संग आयोजन किया गया, जिसे गोलोक एक्सप्रेस के संस्थापक डॉक्टर निखिल गुप्ता, नितिन गुप्ता व प्रीति गुप्ता के द्वारा किया गया। इस सत्संग में करीब 70 लोगों ने भाग लिया। सत्संग में श्री राधा कृष्ण जी की आरती, हरिनाम जाप, हरे कृष्णा हरे रामा की माला जाप और भजन कीर्तन किया गया। उसके उपरांत केक भी काटा गया। सत्संग में निखिल और प्रीति के द्वारा राधा तत्व के बारे में विस्तार से ध्यान दिया गया और बच्चों के द्वारा भजन पर नृत्य भी किया गया। जहाँ कोई चिंता नहीं होती, तो वैकुंठ धाम का सबसे टॉप फ्लोर क्या है? धाम कहते हैं जहाँ पे गाय होती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राइवेट लाइफ में अभी एक बार यूज किया लीला। लीला का क्या मतलब होता है? जैसे आप लोग दुनियादारी के लोग क्या करते हो, टाइम पास करते हो ना, टाइम पास। जब भगवान टाइम पास करते हैं तो उसको दिव्य लीलाएं कहते हैं। उनको तो भगवान ही अपनी श्रीमती राधा रानी, तो जब कहते हैं ना मुझे भक्ति मिल जाए, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, तो शुद्ध भक्ति को जब एक पर्सन बना दोगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीज आपको दिखती है वो एक पर्सन भी होता है। सुदर्शन चक्र, क्या सुदर्शन चक्र एक पर्सन हो सकता है? सुदर्शन चक्र भी एक पर्सन है, ठीक है। हर एक चीज जैसे सुना हमने यहाँ पे चीज होती है, वहां पे हर एक चीज नहीं होती, चीज एक पर्सन है, ठीक है। यमुना क्या एक नदी है, बट क्या यमुना एक डिवाइन पर्सनैलिटी है? यमुना मैया की डिवाइन पर्सनैलिटी, और ये सब आपने कहा देखा था, महाभारत करता है। वो नदी भी है और एक डिवाइन पर्सनैलिटी, भीष्म पितामह, ठीक है, गंगा पुत्र भीष्म। तो वैसे ही भगवान को जो आनंद देने वाली उनकी लादनी शक्ति है, उनको राधा रानी कहते हैं। भाभी क्या क्या बताया? रास मंडल में जहाँ भगवान का अल्टीमेट प्रेजेंस चल रहा है, बड़े बड़े राजा होते हैं, राज भवन होते हैं, गोलोक धाम का सबसे प्राइवेट पार्ट रास मंडल है, वहां पर वो प्रकट हुई है और राधा वो भाग रही है भगवान की सेवा करूं और सेवा करूं। और जब ये भाव प्रकट हुआ तो उनके शरीर से प्रकट हुई अष्ट सखियां जब प्रकट हुई तब भी उनके अंदर इतना और भाव था कि मुझे और सेवा करनी है। वहां वो सिलसिला रुका नहीं, फिर अष्टमंजरी घन प्रकट हुई और फिर एक एक अष्ट सखी से और अष्ट सखियां प्रकट हुई, फिर एक एक अष्ट सखी से और अष्ट सखियां प्रकट हुई। एक कमल के फूल जैसा बन गया कि एक दल से अष्ट कमल पत्ते, अष्ट कमल सखियां इस तरह से निकलने लगी और सबकी क्या मंशा थी? सिर्फ और सिर्फ सेवा। तो जितनी भी प्रिय वर्ग है जिसके अंदर ये भाव होता है कि वो सेवा करे, वो सारा तत्व जो है वो राधा रानी है। और ये जो राधा रानी है ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी मतलब भगवान को किसी और को देखकर जो है वो नहीं होती। तो राधा रानी का नित्य गोलोक धाम में प्राकट्य हुआ। अब ये राधा रानी जो है वो करुणा करके इस धरती पर आई ताकि ये तत्व जो है वो इस धरती पर भी प्रकट हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।